पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि देश की राजनीति के वो धुरंधर हैं। विपक्ष के लोग अब समझ ही नहीं पा रहे कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। 2026 में 5 राज्यों में हुए चुनाव में ये साफ हो गया है कि देश में अब भी मोदी लहर बरकरार है और भगवा लहर की गूंज है। वहीं अब पहली बार बंगाल में भगवा लहर लहरा चुकी है, जिसके बाद हर तरफ बंगाल में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। खबर तो यहां तक आई है कि कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे गूंज उठे। वहीं बंगाल के अलावा असम में भी बीजेपी की जीत से विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर पवन खेड़ा ये सोच रहे थे कि वो सियासी माइलेज ले लेंगे, लेकिन पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार एनडीए ने असम में 100 का आंकड़ा पार किया। वहीं बीजेपी ने इस बार असम में अपने दम पर बहुमत हासिल की है। अब सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी पवन खेड़ा को नया शौक दिया। असम में चुनाव जीतते ही सीएम बिस्वा ने साफ कर दिया कि वो पवन खेड़ा को छोड़ने के मूड में नहीं है और पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। वहीं पवन खेड़ा अब कुछ बोल नहीं पा रहे। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी पत्नी रेणुका भूया शर्मा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने मिलकर लगाए गए आरोपों को लेकर चुनावी नतीजों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा के लिए मेरा कमिटमेंट था, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। एक बार हिमंता जो बोल दें उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। उन्होंने गौरव गोगोई की हार पर कहा कि पवन खेड़ा का असम की बेटी के ऊपर जो आरोप लगाए, अब वो गौरव गोगोई को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद वो नहीं हारते। इसीलिए वो आरोप मेरे ऊपर नहीं, असम की बेटी के ऊपर था। असम की जनता ने उन्हें पेड़ा बना दिया है। आगे जाकर मेरे ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी रहेगी जिसे मैं पूरा करूंगा। वहीं पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। ढोल नगाड़ों और मोदी मोदी के नारों के बीच पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। पीएम मोदी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अधूरा सपना पूरा हो गया और उनकी आत्मा को आज सच्ची शांति मिली होगी। पीएम मोदी ने कहा कि 1951 में जनसंघ की स्थापना करके हर एक कार्यकर्ता को उन्होंने संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मरना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर बीजेपी पहली बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। वहीं टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर में अपनी सीट नहीं बचा पाई। बीजेपी को बंगाल में नहीं घुसने देने की चैलेंज देने वाली ममता को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। वहीं अब हार से तिलमिलाई ममता कह रही हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने उनके 100 से ज्यादा सीटें लूट ली। ममता बनर्जी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शक बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत से खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि बंगाल और देश के लोग बीजेपी की जीत से खुश हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बदल गई है भाषा और कैसे पवन खेड़ा हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। दर्शकों, चुनावी राजनीति में बयान देना, माहौल बनाना और जीत का दावा करना आम बात है, लेकिन जब किसी नेता के बयान में अहंकार आ जाए तो जनता भी उनके सबक सिखाने का काम करती है। और यही बंगाल में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ। ममता और अभिषेक को लग रहा था कि बंगाल में उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लगा था, और उन्हें इस जन्म में पीएम मोदी हरा नहीं सकते। लेकिन केजरीवाल भी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और अब ममता बनर्जी के साथ भवानीपुर में भी वही हुआ। ऐसे में जनता ने साफ संदेश दिया कि राजनीति में घमंड ठीक नहीं होता। अब बंगाल में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई चुनौती की चर्चा हो रही है। दरअसल बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वो मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहे। दरअसल पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भवानपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी चौथी बार सरकार बनाएगी। अभिषेक बनर्जी जो चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि वो 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में रुककर दिखाएं, वो अब हार का रोना रो रहे हैं और ममता बनर्जी के कार्यकाल में उन्होंने जो घोटाले किए थे उसको लेकर वो सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। वहीं बंगाल में जीत के बाद बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल जो जीत लिया है अब पंजाब की बारी है। इसके बाद केजरीवाल की भी चिंता
चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अब केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है कि जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें आईं, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? वहीं राहुल गांधी भी अब ममता बनर्जी की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दे रहे हैं कि बंगाल में चुनाव चोरी हुई है, जबकि पहले राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि ममता बनर्जी ने ठीक से सरकार चलाई होती तो बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ते नहीं खुलते। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए की जबरदस्त जीत से विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं विपक्ष और उनके समर्थकों की सबसे बड़ी तकलीफ बंगाल को लेकर हो रही है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी ने टीएमसी का 15 साल पुराना किला ढहा दिया। बीजेपी 200 सीटों के आंकड़े को पार की है, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों के आसपास सिमटी है। वहीं कोलकाता से निकले इन सियासी संकेतों ने हिंदी भाषी राज्यों में भी विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और इन चुनाव से पहले विपक्ष की चिंता बढ़ गई है कि अगर बंगाल में यही रुझान रहे तो यूपी में विपक्ष की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ऐसा प्रदेश जो लंबे समय से टीएमसी का गढ़ रहा, वह इतनी बड़ी जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बूस्टर का काम करेगा। सियासी जानकारों के मुताबिक ये महज एक चुनावी जीत नहीं बल्कि वैचारिक बदलाव का भी संकेत है। वही पार्टी अपने आगामी चुनावी अभियान में बंगाल की जीत को एक सबूत के तौर पर पेश करेगी कि उसकी विचारधारा और राजनीति हिंदी भाषी राज्यों से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में अब पंजाब जैसे राज्यों पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी के नेता और समर्थक अभी से ही कहने लगे हैं कि बंगाल जीत चुके हैं और अब पंजाब की बारी है। ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखकर विपक्ष के समर्थक बेचैन नजर आ रहे हैं। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत से देश का लिबरल वामपंथी गैंग रोना रो रहा है। इनमें सबसे आगे अरफा खानम शेरवानी है, जिन्होंने बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ये बात बताने की कोशिश की थी कि कैसे बंगाल के मतदाता बीजेपी की सरकार बनता देखना नहीं चाहते हैं। वहीं बंगाल को लेकर उनकी ये रिपोर्टिंग फेल हो गई है। वहीं बंगाल में बीजेपी की जीत देख अब उनकी भाषा बदल गई है और वो लोग भी अब बीजेपी के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त पार्टी है बीजेपी, जैसा चुनाव लड़ने का मादा विपक्ष की किसी पार्टी में भी नहीं है। जितनी मेहनत मोदी जी करते हैं उसका आधा भी अगर ममता बनर्जी करती तो जीत जाती। शानदार, जानदार, ईमानदार, होशियार, तालियां तालियां तालियां। वहीं ऐसे ही एक और वीडियो में अरफा खानम बीजेपी की जीत का रोना रोते हुए कह रही हैं कि ये बहुत ही झटके और धक्के वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी निष्पक्ष चुनाव पर यकीन करते हैं। वही ऋचा चड्ढा भी बीजेपी की जीत से तिलमिला गई है। गलवान घाटी में बलिदान हुए सैनिकों का मजाक उड़ाने वाली लिबरल गैंग की ऋचा चड्ढा ने एक्स पर लिखा है कि कायर लोग कभी भी ईमानदारी से नहीं खेलते, मतलब चुनाव जीत जाते तो लोकतंत्र की जीत और हार गए तो बेईमानी का रोना रो रहे हैं। वही लिबरल गैंग के ही कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक्स पर लिखा है कि संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ स्पष्ट जनादेश। वहीं ऐसे ही एक विपक्ष के समर्थक नेहर हूं नाम के एक्स हैंडल ने लिखा है कि बंगाल को अब शुभकामनाएं और भी नफरत भरे अपराधों के लिए तैयार हो जाइए। महिलाओं की सुरक्षा मजाक बन जाएगी, सांप्रदायिकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, कम खर्च वाली जीवन शैली खत्म हो जाएगी, क्रिसमस पर बजरंग दल आपसे मिलेगा, अगले 5 साल के लिए रिप। वहीं नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है, भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव जीत गई, चुनाव आयोग को बधाई। दर्शकों, देश का लिबरल गैंग को बंगाल और असम में बीजेपी की जबरदस्त जीत से काफी तकलीफ हो रही है। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो खुद को किसी भी सरकार का हितैषी नहीं मानते हैं, लेकिन इनका एक तरफा झुकाव बीजेपी के खिलाफ ही रहता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने टीएमसी की सरकार में हिंसा पर कभी भी बात नहीं की, लेकिन अब जब बंगाल के लोगों ने बीजेपी को जनादेश दिया है तो इनका रोना शुरू हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर बीजेपी बंगाल जैसे राज्य में भी नहीं जीतेगी तो हमारा चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा है कि भारत में चुनाव का मतलब हमेशा से ही रुझानों और नतीजों की समझदारी भरी और सही व्याख्या के लिए प्रणय रोए रहे हैं। इसलिए आज मेरे ऑफिस की स्क्रीन देखा जा रहा है ताकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज आ रहे राजनीतिक भूचाल को देखा जा सके। इन नतीजों के झटके दूर दूर तक और लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे, शायद 2029 तक। दर्शकों, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है उससे साफ है कि अब 2029 के चुनाव में
बंगाल में बीजेपी के सांसदों की संख्या काफी बढ़ सकती है। ऐसे में एक बार फिर 2029 में बीजेपी की केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बन सकती है और शायद 2029 में बीजेपी 400 पार कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष और उनके समर्थकों की नींद अभी से ही गायब हो गई है। दर्शकों, असम में आज छोटे बच्चों हो या बुजुर्ग महिलाएं, सबके लिए हिमंता विश्व शर्मा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मामा है। ऐसे में अब असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के किंग हिमंता विश्व शर्मा ही है। बीजेपी असम में जिस तरह से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, उसने दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक के सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। इस जीत की स्क्रिप्ट किसी फिल्मी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, जिसके केंद्र में दो ही शब्द सबसे ज्यादा गूंजे, मामा और मियां। दर्शकों, एक तरफ सीएम हिमंता विश्व शर्मा राज्य की महिलाओं में मामा बन गए, जो कि एक कामयाब इमोशनल कार्ड बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ मियां पॉलिटिक्स को टारगेट कर ऐसी ध्रुवीकरण किया कि विपक्ष के पास डिफेंस का कोई मौका ही नहीं बचा। वहीं सीएम शर्मा के इस ध्रुवीकरण की राजनीति को मात देने के लिए कांग्रेस ने पवन खेरा के जरिए असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा और उनके परिवार को टारगेट कर एक साजिश रची। लेकिन असम के लोगों ने बता दिया कि उन्हें पवन खेरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उन्हें तो बस अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। वहीं जब सुबह रुझानों में असम में बीजेपी की प्रचंड जीत होने लगी, तो कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने हार मानने से इनकार किया और कहा कि अभी शुरुआती रुझान है, 12 बजे के बाद स्थिति बदलेगी। काउंटिंग के बीच पवन खेरा ने कहा था कि मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित है, लोकतंत्र जीतेगा। हम अपनी ओर से पूरे आश्वस्त हैं कि जहां हमारी स्थिति मजबूत है, हम वहां जीतेंगे। असम में परिवर्तन की लहर है और इंतजार करिए, नतीजा जरूर मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, उससे अब पवन खेरा के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, पवन खेरा को लग रहा था कि असम में कांग्रेस की सरकार बनती तो वो अपने केस को मैनेज करवा लेते और असम पुलिस उन्हें पूछताछ में ढील दे सकती थी। लेकिन अब जिस तरह से असम में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार फिर से बनती दिख रही है, उससे एक बार फिर पवन खेरा की चिंता बढ़ती दिख रही है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा था कि नतीजों के दिन पवन खेरा को पेड़ा बनाकर खिलाएंगे। वहीं अब जब बीजेपी असम में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो हिमंता विश्व शर्मा का वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं चुनावी नतीजों के बीच पवन खेरा का बदला हुआ लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वहीं मीडिया से बात करने के दौरान उनसे जब उनके बदले हुए चेहरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे अपने संघर्ष से जोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये दौर उनके लिए आसान नहीं रहा और ये लुक उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है। वहीं हिमंता विश्व शर्मा की धमकी को लेकर पवन खेरा ने कोई जवाब नहीं दिया। दर्शकों, असम चुनाव से पहले पवन खेरा ने जो चाली चली थी वो धरी की धरी रह गई। वहीं असम चुनाव 2026 के नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि हिमंता विश्व शर्मा ने राजनीति का एक नया व्याकरण लिखा है और असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ कांग्रेस की साजिश कामयाब नहीं होगी। वहीं इस चुनाव में राहुल गांधी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि असम चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम शर्मा को वो जेल भेजेंगे। लेकिन जिस गौरव गोगोई के भरोसे राहुल गांधी असम में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, वो गौरव गोगोई खुद चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने लगभग 23,000 वोटों से हरा दिया है। ऐसे में असम में बीजेपी की प्रचंड जीत पवन खेरा के साथ राहुल गांधी के लिए भी बड़ा झटका है। पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके आगे किसी भी नेता के लिए टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दर्शकों, 4 मई को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। वहीं 5 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल को लेकर हो रही है, क्योंकि यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर थी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी बनाम सीएम ममता बनर्जी भी रहा। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो दीदी की पार्टी का बुरा हाल हो गया और बीजेपी ने 200 पार कर लिया। वहीं अब बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। बंगाल की जनता ने इस बार ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार से जीत रही थी, लेकिन इस बार सत्ता हाथ से चली गई। वहीं ममता बनर्जी के हारने के बाद टीएमसी में खलबली मच गई है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी भाषा बदल गई है। अभिषेक बनर्जी ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, बीजेपी के लिए बंगाल में जीतना सिर्फ कुर्सी पाने जैसा नहीं है, ये उनके लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला भी है।
दरअसल बीजेपी जिस भारतीय जनसंघ से निकलकर बनी है, उसकी शुरुआत करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही रहने वाले थे। बीजेपी उन्हें अपना सबसे बड़ा आदर्श मानती है और हमेशा से मानती आई है कि बंगाल उनकी असली जन्मभूमि है। इसलिए बंगाल में सरकार बनाना उनके लिए अपनी जड़ों को और लौटने जैसा है। पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए चुनावी परिणाम ने टीएमसी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी सरकार नहीं रहेगी और बीजेपी राज्य की सत्ता संभालेगी। अब इस पर टीएमसी के नेता और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का भी रिएक्शन आया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक सभ्य समाज में लोग जो भी फैसला सुनाते हैं उसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। वोटों की गिनती की प्रक्रिया असामान्य रूप से धीमी चल रही है। इससे पहले 2021 में लगभग 90% गिनती 8.5 घंटे के भीतर पूरी हो गई थी। अब उतने ही समय में केवल 6 से 8 राउंड ही पूरे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी ने सभी से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि टीएमसी के सभी काउंटिंग एजेंट से भी अपील करता हूं कि वे किसी भी परिस्थिति में काउंटिंग सेंटर छोड़कर न जाएं। कई जगहों पर नतीजे मीडिया में बताए भी नहीं जा रहे हैं। बर्धमान दक्षिण में टीएमसी पहले ही जीत हासिल कर चुकी है, फिर भी वोटों की दोबारा गिनती की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कल्याणी में कम से कम 8 ऐसी ईवीएम है जहां कंट्रोल यूनिट का डेटा फॉर्म 17C से मिल नहीं खाता है। इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी ने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल में जबरदस्त सफलता हासिल की है। यह टीएमसी का गढ़ था जिसमें भगवा पार्टी ने सेंध लगा दी है। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भाषा ही बदल गई है। पहले अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे थे, लेकिन अब नतीजे स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर अब वो कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है। पहले चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के नेताओं को धमकी दी थी। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को एक्स पर जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा था कि तुम्हारे बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके प्यादे ज्ञानेश कुमार के लिए मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को जरा सी भी नुकसान पहुंचाने के लिए 10 जन भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब ले आओ। मैं पूरे भारत संघ को चुनौती देता हूं, फाल्टा आओ। अपने सबसे ताकतवर लोगों को भेजो, दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजो। अगर तुम में हिम्मत है तो फाल्टा से चुनाव लड़ो। लेकिन दर्शकों, अभिषेक बनर्जी के गढ़ और टीएमसी के प्रभाव वाले सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवार काफी आगे हैं। वहीं हार देख सीएम ममता बनर्जी भी तिलमिला गई है। वहीं विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने अनियमितताओं का आरोप लगाया। दर्शकों, जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती का अनुमान आने शुरू हुए, सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि कई जगहों पर गिनती रोक दी गई और भारत निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय बलों पर पक्षपातपूर्ण रवैया रखने का भी आरोप सीएम ममता ने लगाए हैं। दर्शकों, ममता बनर्जी और उनके भतीजे जो भी आरोप लगाएं, लेकिन बंगाल अब भगवामय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।